अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सारिम साबिर और आप लोग देख रहे हैं सारिम इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का, उनके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम व मलज़ूम भी हो जाते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और उसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे, यानी जन्नत में। ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीज़ रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी। आइए अहादीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अहादीस में है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इसी तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफदारी होगा और ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्मा बरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और उस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आँखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। सूरत ज़ुखरफ। मोहतरम नाज़रीन, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वो चीज़ मुहैया होगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक़्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तो अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह तुझ से रज़ामंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की जानिब और उसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है कि जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ दर हाथ उसे उठाते हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की उर्वाह के पास लाते हैं तो वो उर्वाह खुश होती हैं, और ये खुशी उस खुशी से भी ज़्यादा होती है जो कि किसी से बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मुयस्सर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन उस नए आने वाले से दरियाफ़्त करते हैं कि फ़लाँ आदमी ने क्या किया और फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को वो दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर उन्हों में से चंद उर्वा आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और उसे छोड़ दो क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। उस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो जहन्नुम में गया होगा। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ख में हैं पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह आपका फ़ज़ल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस पर पूरी कीजिए और इस पर इसको मौत दीजिए। इसी तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं कि अल्लाह इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और करीब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ़ रवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ़ रिश्तेदार
اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ بھی رکھا جائے گا۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ مومنوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو اور صدقے دل سے توبہ و استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ والے عمل اس نے کیے ہیں تو ان سے وہ تمام عمل بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں بیتے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، تو ایک دفعہ کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔